हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हिच इज एलीट स्टूडेंट्स क्लब। तो कैसे हो जी सारे, एंड आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी एट योर होम। तो जी देखो, आज जो हमारा टॉपिक पहले जा चुका था, जिसके बारे में हम बात कर चुके थे, आज उसी टॉपिक को बात दोबारा से एक बार लेके आए हैं, व्हिच इज नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज में हमने एयर कंप्लीट कर लिया था, बट उसका एक छोटा सा टॉपिक है एयर पोल्यूशन। ठीक है, ये रह गया था। तो आज एयर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे ना। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कैसे हो जी? लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो आपको पता है आपको कैसे करना है। यहाँ पे सीधा बात पे आते हैं। सबसे पहली बात, एयर पोल्यूशन होता क्या है? इट इज बेसिकली एन इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय मैनली एक्टिविटीज, या फिर कह सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। अगर ह्यूमन एक्टिविटीज के बाद कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, तो वो जब वो इंट्रोड्यूस होते हैं किसमें? एटमॉस्फेयर में। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज टू एटमॉस्फेयर। जब आप एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी चीजें रिलीज करते हैं जो हार्मफुल हैं, तो वो क्या करेंगी? वो सिंपली क्या करती हैं? एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब इसके पीछे के रीजंस होंगे कि भाई ये हुआ किस लिए, इसके पीछे के रीजन क्या रहे होंगे। तो रीजन सबसे पहले रहा होगा कि आप जो है वो फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं। तो जब आप फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं तो वहां पे दो गैसेस निकलती हैं, नाइट्राइड्स और ऑक्साइड्स। ये दोनों गैसेस बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं। ठीक है, कुछ गैसेस होती हैं, ये कुछ गैसेस, इनकी वजह से क्या होता है, ये होता है। सिंपल सी बात है, क्लियर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या होती है? यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जी ये जो चीजें हैं, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, इनको बोला क्या जाता है? सो दीज आर कॉल्ड और नोन एज pollutants। pollutants क्या होते हैं? any substance which contributes in polluting the environment। अगर एनवायरमेंट को पोल्यूट करने के लिए कोई भी सब्सटेंस कंट्रीब्यूट करता है, तो वो क्या होते हैं जी? वो होते हैं पोल्यूटेंट्स। तो जी यहाँ पे इसके लिए सिर्फ इतना सही था, छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी चीज थी। बट अब मैंने कुछ यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई हैं, ये एयर पोल्यूशन के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि इनकी वजह से और इनके साथ साथ पैरेलल एयर पोल्यूशन की वजह से ये हुए हैं, एंड इनकी वजह से एयर पोल्यूशन की वजह से ये इफेक्ट आए हैं। पहला है ग्रीन हाउस इफेक्ट और दूसरा है ओजोन डिप्लीशन। अब इनके बारे में क्या बात करी जा सकती है? सिंपल सी बात है, इनके बारे में बात पहले ये करी जा सकती है कि ये दोनों चीजें होती क्या, राइट। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो उससे पहले एक छोटी सी चीज समझेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली होता क्या। एक्चुअली अगर किसी एटमॉस्फेयर से, अगर किसी एनवायरनमेंट में से गैसेस बाहर नहीं निकल पाती हैं, बट वो अंदर ही रह जाती हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जिनकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइट। जिनकी वजह से भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कोई भी चीज ऐसी जो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाए, वो क्या करेगी? वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को लीड करेगी। दैट्स द थिंग, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर, नो व्हाट दैट एटमॉस्फेयर इज। वो एटमॉस्फेयर क्या करता है? वो एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह हमें कवर करता है, एंड किसी भी गैस को बाहर निकलने नहीं देता। यस, इट रिसीव्स इट, बट किसी को बाहर नहीं निकलने देता। ठीक है, इसकी वजह से जो हार्मफुल गैसेस अंदर प्रोड्यूस हो रही है एटमॉस्फेयर के, वो अंदर ही ट्रैप्ड रह जाती हैं, एंड वो क्या करती हैं? वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं। कोई दिक्कत है? आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत है। तो जी जस्ट कमेंट मी डाउन। ट्रैपिंग डाउन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। जब ग्रीन हाउस गैसेस अंदर ट्रैप हो जाती है तो वो क्या लीड करती हैं? वो ग्रीन हाउस
इफेक्ट में इंक्रीज करती है इन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो जब बच्चे पूछेंगे सर ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है, ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की। आजकल पता है बच्चे बड़े चंट हो रखे हैं, मिनट में यूट्यूब से गूगल पे जाते हैं, फटाफट सर्च करते हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस का ये तो फायदा होगा, कहीं ना कहीं तो दिमाग चला। चलो इसकी हो जाते हैं, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ये सारी चीजें क्या है, ये क्या करती हैं, ये सारी की सारी अंदर ही ट्रैप रह जाती हैं। इनकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। जो आजकल के टाइम पे हो ये रहा है कि गर्मियां ज्यादा लंबी चल रही हैं, गर्मी हो रही है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, सर्दियां हो रही है तो बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, पर वो जो गर्मी है ना उसकी ड्यूरेशन ज्यादा है। व्हाट इज लाइक इट्स द मंथ ऑफ सितंबर, अभी तक ठीक है, और 15-20 दिन में दिवाली के टाइम तक थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम होना शुरू हो जाता है। आज के टाइम पे कुछ नहीं है, पसीने अभी भी आ रहे हैं, ठीक है। सो दैट वाज द थिंग इज, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से आगे चलते हैं ओजोन डिप्लीशन की तरफ। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन समझने से पहले हम एक ओजोन समझते हैं। ओजोन बेसिकली एक ओजोन लेयर है, ठीक है। ये है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, आपने एटमॉस्फेयर के बारे में जब पढ़ा था, या आपने छोटी क्लासेस में जब एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, तो एक लेयर है, इसमें ये ओजोन लेयर है, और ये जो बनी हुई है ये ऑक्सीजन से बनी हुई है, बट ऑक्सीजन के 3 एटम से। तो ये O3 जो है बेसिकली ओजोन गैस होती है। अब ये क्या है, ये अर्थ के चारों तरफ है एक लेयर की तरह, और क्या हो रहा है, ये जो ओजोन है ना, ध्यान से समझना, ये जो ओजोन है ये अर्थ एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेडिएशन से। ये दोनों जो है प्रोटेक्ट करती है अर्थ को, प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन। सन की हार्मफुल रेडिएशन से क्या करती हैं, ये अर्थ को प्रोटेक्ट करती हैं। अब बेसिकली होता क्या है, ये जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनमें से एक गैस है CFC, मैंने अभी नाम लिया था CFC, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन O3 के साथ रिएक्ट करती है, इट लीड्स टू, ये क्या बना देती है, O2+O बना देती है। मतलब ओजोन के पार्टिकल को तोड़ के, ओजोन के मॉलिक्यूल को तोड़ के वहां पे ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन होता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन होता है, वहां से ओजोन का एटम ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ओजोन का एटम ब्रेक होता है तो धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे एटम्स ब्रेक होने लग गए थे, और ओजोन लेयर डिप्लीट होनी शुरू हुई थी। दैट इज व्हाट ओजोन डिप्लीशन इज, ठीक है। जैसे ही ओजोन डिप्लीट होनी शुरू हुई तो इसकी वजह से सन की जो हार्मफुल रेडिएशंस है वो अंदर है। अब दे इवन कॉज लाइक हार्मफुल डिजीजेस, ठीक है, कैंसर होता है, स्किन डिजीजेस बहुत सारे होते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो चीजें हैं ये इनकी वजह से ही ओजोन डिप्लीशन होता है। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये कहाँ से निकलता था, ये बेसिकली पहले डिओड्रेंट्स में, आज के टाइम पे भी कई डिओड्रेंट्स में है ये, ठीक है, या पहले ये एक्चुअली कूलेंट के उसमें यूज किया जाता था। तो जितने भी कूलिंग थे, जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं, फ्रिज है हमारे घर में, एसीज हैं, ये सारे क्या करते थे, ये सारे के सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करते थे, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होता था। आज के टाइम पे बहुत कम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की डिप्लीशन, इमिशन, ठीक है, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन भी कम हो गई है। आपके इसी चैप्टर के जस्ट लास्ट पेज पे आई गेस ओजोन के बारे में दिया हुआ है, एक में और दूसरे दोनों में आप कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। तो जी वीडियो यहीं तक थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जस्ट इफ नॉट कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है, जस्ट गो डाउन, कमेंट मी डाउन प्लीज़। ये वीडियो देखी जिसने, अच्छी बात है, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी थी वो प्लीज़ जाके देखना, शुरुआत से चैप्टर समझना, तभी समझ आएगा, ठीक है। चलो तो जी नोट कर लो, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। चलो ना फिर वीडियो खत्म करते हैं, बाय।